तो अभी हम लोग देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस को हम लोग कैसे खोलते हैं अपने कंप्यूटर में और कैसे हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंट जो इसके सॉफ्टवेयर्स हैं। सबसे पहले हम अपने मेन कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम विंडोज़ पे क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे क्या लिब्रे ऑफिस हमको दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, सबका इंटरफेस अलग हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा। तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे नीचे देखो सर्च का ऑप्शन होगा, सर्च में जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखो लिब्रे ऑफिस राइटर दिख रहा है हमको। ठीक है, हमको लिब्रे लिब्रे ऑफिस खोलना है, सिर्फ LIBRAOFFICE। तो लिब्रे ऑफिस देखो, जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पे नीचे एक ऐप्स में लिब्रे ऑफिस आ रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्स आ रहा है, ड्रॉ, बेसिक। तो यहाँ पे जो इनको डायरेक्ट खोलोगे तो वो सीधे आ जाएंगे, बट हम लोग यहाँ मेन वाला खोलेंगे लिब्रे ऑफिस। इसको खोलने से क्या होगा कि हमको सारे वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे, हमको जो खोलना होगा, जो भी चलाना होगा हम वहाँ बाद में चला सकते हैं। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस खुल गया, तो ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीन साइड में जो आ रहा है, यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर है लिब्रे डॉक्यूमेंट, कैल्स स्प्रेडशीट, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथमेटिकल फॉर्मूला और डेटाबेस, बेस डेटाबेस। तो सबसे पहले हमको काम किसका, राइटर डॉक्यूमेंट का। उन लोग को राइटर डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा, राइटर डॉक्यूमेंट खोलना है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कैल्स स्प्रेडशीट, इसमें हम लोग क्या होता है टेबुलर फॉर्म में जो है ना चीज़ें करते हैं। और तीसरा क्या है जिसमें हम इम्प्रेस, जिसमें हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अभी किस पे, राइटर डॉक्यूमेंट पे काम किया, तो हम राइटर डॉक्यूमेंट ही खोलेंगे। ठीक है, एक नया राइटर डॉक्यूमेंट खुल गया। तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। तुम सभी लोगों ने एप्लीकेशन बनाई थी, तो एप्लीकेशन बनाना सबको आना चाहिए। एक एप्लीकेशन लिखना, एप्लीकेशन कैसे लिखो, ये जो कर्सर है यहाँ पर ये धड़क रहा है, जो ये कर्सर है ये जहाँ पे होगा वहाँ पे लिखना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू कैप्स लॉक ऑफ करके छोटा स्मॉल लेटर में लिखे, ऑन करके कैपिटल में, टी कैप्स लॉक ऑन, टू कैसे लिखते हो, कॉमा लगाते हो, एंटर दबाते हो, स्पेस लो, टू प्रिंसिपल, नीचे हम क्या करेंगे स्कूल का नाम लिखेंगे, गोमती नगर लखनऊ। फिर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने पर लाइन चेंज हो जाती है, फिर एंटर करेंगे सब्जेक्ट फॉर लीव। ठीक है, इसको हम लोग स्पेस यहाँ पे क्लिक करके कर्सर स्पेस दे सकते हैं। तो ये सबको आना चाहिए, यहाँ से हम एक लाइन में रखेंगे। ठीक है, फॉर लीव तुम लोग अपना बड़ा कर लेना जो भी सब्जेक्ट लिखना। ठीक है, फिर क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड मैम और सर जो भी है। अब यहाँ नीचे का मैटर क्या रहेगा, सबका अपना अलग हो सकता है। यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया है, मैंने ऐसे लिखा है, रिस्पेक्टेड सर और मैम जो भी हो, आई एम वेटिंग फॉर डेट, नंबर ऑफ स्कूल एब्सेंट होंगे हम इस दिन को। ठीक है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और ऐसे करके हमने लिख दिया। योर सिंसियरली यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद अपना नाम डाल दोगे जैसे कि, ठीक है, अपना नाम डाल दिया, अपना सिग्नेचर कर दिया, करना चाहो तो नहीं करो, डालो या ना डालो। तो ऐसे करके एक फॉर्मेट में हमारा एप्लीकेशन बन गया। सबको ये एप्लीकेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, और इसके स्टेप्स याद कर लो कि कैसे हम लोग को करना है। दूसरी चीज़, तो ये एप्लीकेशन हो गया, ये किस में होता है, लिब्रे राइटर में होता है। और तुम लोग ने एप्लीकेशन बनाया भी है बहुत सारे लोगों ने, तो बना देना आसान से, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा डॉक्यूमेंट हम क्या बना सकते हैं, मान लो कोई कहता है कि टाइम टेबल बना दो, तो हम टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, एक हम नया लेते हैं पहले पेज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक नया हमने राइटर का डॉक्यूमेंट लिया। ठीक है, आपको टाइम टेबल बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, यूज़ टेबल। तो टेबल यहाँ पे है, ये जो है इंसर्ट टेबल देखो आ गया ऊपर। इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ पर तुमको कितने टेबल चाहिए, कितने बाई कितने, तो हमको 8th 9 चाहिए, एक लंच हम डालेंगे, और 5 6 दिन होते हैं। ठीक है, तो नीचे हम लोगों ने 6 लिए और इधर हमने ली, जहाँ पे छोड़ दोगे उतनी टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब ये टेबल तुम्हारी आ गई है। ठीक है, टेबल एंटर करोगे तो शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, टाइम टेबल। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, और बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट में जितना बड़ा नंबर लोगे उतना बड़ा हो जाएगा। फिर इधर कर दिया, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ये सेलेक्ट किया, लेफ़्ट क्लिक से हमने
सेलेक्ट किया और इसका कलर हमने रेड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा टाइम टेबल हो गया। अब यहाँ क्या डालेंगे हम, संडे, संडे नहीं डालेंगे, मंडे डालेंगे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम टेबल बनाएंगे। पहला क्या है, मंडे को हमारा क्या होता है, हिंदी। ठीक है, ऐसे अपना सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे ऐसे करके हम लोग पूरी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा भर देंगे, हमारा टाइम टेबल तैयार हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों लोग सब लोग याद रखना कि कैसे बनाते हैं और कैसे हम लोग लिब्रे ऑफिस को खोलते हैं। कंप्यूटर, अब हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है। सबसे पहले मेन पावर को ऑन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपना यूपीएस है जो नीचे छोटा सा रखा होता है उसको ऑन करते हैं, उसके बाद सीपीयू को ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं सीपीयू का और कंप्यूटर बूट होता है और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है खुद ही। शटडाउन कैसे करते हैं, यहाँ पे जाओगे, विंडोज़ पे बटन होगा, यहाँ पे पावर लिखा होगा, जाओगे शट डाउन, तो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, शट डाउन पे जैसे क्लिक करोगे तो सिस्टम बंद हो जाएगा अपने आप, कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमारा सिस्टम ऑन होता है और ऑफ़ होता है। दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने पढ़ा है कि आईटी में और क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, जैसे कि कल कि सब हर किसी को याद हो। सबसे पहली बात, आईटी आज के समय में आईटी का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि हर डिजिटल चीज़ें हम लोग आजकल कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि हमको अगर टिकट भी बुक करना है तो हम ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, अपना बिजली का बिल हम ऑनलाइन पे कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि शॉपिंग कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हम सारी चीज़ के लिए अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन डिपेंडेंट हो गए हैं, तो ऑनलाइन हम सारी चीज़ें करते हैं। अब कोई फॉर्म भरना हो गया या फिर कोई आधार कार्ड में चेंज हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, तो घर बैठे जल्दी होता है ऑनलाइन। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि सब चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो गया, इसीलिए आईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आईटी की डिफिनीशन क्या होती है। आईटी की डिफिनीशन होती है किसी भी सूचना का निर्माण करना, फिर भंडारण करना और आदान प्रदान करना, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को बनाना, फिर उसको स्टोर करना। स्टोर कैसे करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, और उसको आदान प्रदान करना मतलब किसी को देना। जैसे कि आप लोग टेक्स्ट मैसेज करते हो, ईमेल मैसेज करते हो, ठीक है, ईमेल करते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, देना। चैट करते हो, तो ये क्या हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा, अपनी फ़ोटो अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हो, तो क्या होगा, किसी भी सूचना को बनाना, उसके बाद उसको भंडारण करना यानी स्टोर करना, और उसके बाद उसका आदान प्रदान करना यानी कि उसको ट्रांसफ़र करना, किसी को देना, किसी को सूचना देना। तो ये क्या हो गया, आईटी का रोल है। ठीक है, और इसमें यूज़ क्या होता है, कंप्यूटर यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। इसीलिए क्या है, ये इसको आईटी की डेफिनीशन कहेंगे, तो सब लोग ये याद करके रखना। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और कहाँ पे यूज़ है। सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ है, इंडस्ट्रीज़ में है। कैसे इंडस्ट्री में यूज़ है, आजकल देख रहे हो कंप्यूटर से कंप्यूटर जनरेटेड चीज़ें बनती हैं, उसके बाद ही कोई भी चीज़ बनती है तो उसके पहले कंप्यूटर पे उसके डिज़ाइन विज़ाइन कर लिया जाता है। गाड़ी बनती है कोई, तो कंप्यूटर पे पहले बना के देखी जाती है, ऐसी दिख रही है, उसके बाद उसको बनाना शुरू किया जाता है। तो इसलिए यूज़ होता है बड़ी बड़ी औद्योगिक में या फिर इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, बीपीओ सेवाएं, बीपीओ सेवा मतलब होता है कि हम बाहर से जो भी सर्विस लेते हैं, बीपीओ सेवा में कैसे हो जाएगी, जैसे कि किसी की कोई कंपनी है तो वो क्या करती है कि सारा काम तो खुद नहीं कर सकती, तो कुछ जो काम नहीं करने तो वो किसी और इंडस्ट्री को दे देती है, किसी और को दे देती है कि तुम करो, प्रिंट तुम करो। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, मुझे कुछ बुक की ज़रूरत है, तो बुक बनाने के लिए मैं खुद तो नहीं बनाऊँगा ना, किसी और को दूंगा। तो जो दूसरे लोग को दिया उसको क्या कहेंगे हम, कि वो एक बीपीओ वाला है जिसको हम काम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है कि सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं, और भारत में बीपीओ का बहुत ज़्यादा मांग है। ठीक है, अब आईटी एप्लीकेशन क्या होगा कि आप लोग अपने ज़िंदगी में रोज़मर्रा में कैसे आईटी का यूज़ करते हो, चैट करते हो, गेम खेलते हो, इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए टीवी देखते हो, कहीं मोबाइल यूज़ करते हो, तो क्या है, ये सारा क्या है, आईटी का ही यूज़ है। ठीक है, तुम लोग ये जो सारी चीज़ें करते हो ये सब क्या है, आईटी में। टिकट बुकिंग करते हो, बैंक जाते हो, बैंक में पासबुक अपनी प्रिंट कराते हो, एटीएम का यूज़ करते हो, सब कंप्यूटर है। ठीक है, घर में कैसे कंप्यूटर यूज़ करते हो, गेम खेलते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, ये सब क्या है, घर के यूज़ हैं। ठीक है, एजुकेशन में कैसे यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं। ठीक है,
हम लोग क्या होता है कुछ एनिमेशन में देखते हैं, या फिर क्या होता है कुछ लेक्चर आप लोग को एनिमेटेड दिखाए जाते हैं, प्रोजेक्टर पे दिखाए जाते हैं, वो सब क्या है एजुकेशन में यूज़ है। ठीक है। फिर लाइब्रेरी में कैसे आपके स्कूल में यूज़ होता है, कहीं कहीं होता है कि लाइब्रेरी डिजिटल होती है, वहाँ पे जो लोग बुक लेते हैं तो क्या करते हैं बुक को इशू कराते हैं और उसकी डेट पे मिलती है, तो वो बुक वाला जो है ना सिस्टम हो गया कि कब किसी ने बुक ली, कब उसने रिटर्न की, तो क्या होता है वो लाइब्रेरी में यूज़ होता है। ठीक है। एवरीडे लाइफ में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हम बता चुके हैं। चैट करते हो तुम लोग, ठीक है। और क्या करते हो, चैट करते हो, फिल्म देखते हो, मूवी फिल्म देखते हो, और क्या करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, वीडियो बना के डालते हो, ठीक है, फॉर्म भरते हो, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई, बिल पेमेंट करते हो, टिकट बुक करते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई तुम्हारी रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई जो तुम लोग करते हो। शिक्षा में और कैसे यूज़ होता है, शिक्षा में कैसे यूज़ होता है कि कई सारी बुक्स हैं जो कि डिजिटल अवेलेबल हैं, तो आप लोग डिजिटल भी पढ़ सकते हो, ऐसे भी यूज़ होता है। ठीक है। संचार में कैसे यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप के मैसेज है, वीडियो कॉल है, टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ये सारे क्या है तुम्हारे संचार के, कॉल भी हो जाती है व्हाट्सएप पे, तो क्या है ये संचार के मेथड है। साइंस और इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ होता है, मैंने बताया था कि सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं कंप्यूटेशन करते हैं। कौन लोग यूज़ करते हैं, हमारे साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे इसरो के साइंटिस्ट हैं, ये लोग क्या सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं साइंटिस्ट हमारे यूज़ करते हैं। तो ऐसा चीज़ जो है ना उसमें यूज़ होती है साइंस और इंजीनियरिंग में। और मैंने बताया था कि जैसे कि कार वार बनती है, इनको डिज़ाइन किया जाता है तो बहुत दिन लगते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं कैसे चलेगी, तो तो उनका कितना एरोडाइनमिक कितनी होगी, मतलब हवा से कितना उसका टकराएगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो ये सारी चीज़ें, घर्षण कितना पैदा होगा, तो वो सारी चीज़ें आजकल कंप्यूटर से बना के देख ली जाती हैं, पहले सॉफ्टवेयर से। तो ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो कि इन चीज़ों की गणना करते हैं और इसके लिए बहुत हैवी कंप्यूटर यूज़ होते हैं जिनको सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। ज़्यादातर इसरो याद रखना, इसरो में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है और गणना की जाती है कि हमारा जो चंद्रयान है वो कैसे पहुँचेगा चाँद पे, कब पहुँचेगा, तो ये गणना की जाती है। ठीक है। और हेल्थ केयर में कैसे यूज़ किया जाता है, हेल्थ केयर में क्या होता है कि आजकल क्या है कि तुम लोग पेशेंट जाते हो, अपना तुम्हारा डिजिटल देखो रिकॉर्ड रखा जाता है, कंप्यूटर पर नाम फीड करते हैं, पर्चा निकल जाता है तुम्हारा, ठीक है, उस पर्चा निकल जाता है, तुम्हारा डेटा ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने में इन लोग को आसानी रहती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जितनी भी मशीन है, डायग्नोसिस हो गया, सिटी स्कैन मशीन हो गया, शुगर की मशीन हो गई, ईसीजी मशीन हो गई, सब कंप्यूटर बेस्ड हैं, सब कंप्यूटर में नंबर दिखाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट है जिनके हार्ट पे कुछ लगा है, मतलब हार्ट पे लगा है कुछ, मशीन लगी है, और उसके बाद उसका पूरा मॉनिटरिंग आती है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसका हार्ट रेट क्या है, तो ये सब क्या होता है कंप्यूटर ही होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। तुम्हारे वॉशिंग मशीन से लेके हर एक चीज़ में कंप्यूटर की एक छोटी चिप लगी है। छोटा वाला भी कंप्यूटर होता है, उसमें क्या होता है एक छोटे काम के लिए यूज़ होता है, माइक्रोवेव मिक्सर, सॉरी माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, जो सब में यूज़ होता है कंप्यूटर, वो छोटा कंप्यूटर होता है। और ये जो होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है जो हम लोग काम करते हैं। और सुपर कंप्यूटर होते हैं, बहुत टाइप के और कंप्यूटर भी होते हैं, छोटा लैपटॉप हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारी फर्स्ट यूनिट कहीं ना कहीं हो गई है। दूसरी चीज़ हमारी क्या थी, कीबोर्ड स्किल। कीबोर्ड में क्या है हमारा, कीबोर्ड में जो है ना, पहली बात तो हमारे कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं, लगभग होते हैं 100 कीज़। कीज़ के बारे में सब लोग पढ़ लेना, कौन कौन सी कीज़ होती हैं। टाइप ऑफ कीज़ में देखो, सबसे अल्फ़ा न्यूमेरिक की, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब नंबर, ठीक है। दूसरी चीज़ पंक्चुएशन मार्क या फिर विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कुंजी जिसको लिखा होता है, विराम चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क हो गया, प्लस माइनस, ये सब क्या हो जाएगी तुम्हारी विराम चिन्ह। ठीक है। ब्रैकेट जो होगा ये सब किस में हो जाएगा, विराम चिन्ह कुंजियों में। ठीक है। ऑल्ट की, ऑल्ट की क्या होती है, ऑल्ट की यहाँ पे लिखा है विकल्प के लिए चूज़ की जाती है, किसी और के साथ दबा के हम लोग जैसे कि यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल्ट F4 दबाओगे तो तुम्हारे सिस्टम में कुछ होगा। ठीक है। ऑल्ट F4 दबाओगे तो तुम्हारा जो काम हो रहा होगा वो कट जाएगा, तो ये शॉर्ट की तरह यूज़ होती है। ठीक है। एरो की, एरो की देखोगे कीबोर्ड पे 4 एरो बने ऊपर नीचे, तो ये पेज को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने के काम आती है। ठीक है। शिफ्ट और ऑल्ट की, शिफ्ट और ऑल्ट की वैसे ही है क्योंकि शिफ्ट और ऑल्ट की हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। जैसे कि तुम्हारे कीबोर्ड में देखो कई कीबोर्ड की होंगी जिस पे 2 चीज़ें लिखी होंगी, तो शिफ्ट दबा के अगर उसको दबाओगे तो ऊपर वाली चीज़ को वो लिख देगा। बहुत सारे साइन बने होंगे कीबोर्ड में जो ऊपर वाले साइन लिखने, तो शिफ्ट दबा के दबाओगे तो वो लिख जाते हैं। ठीक है। कंट्रोल की,
कंट्रोल की भी एक ऑल्ट की तरह होती है, और इसका उपयोग मोस्टली कब किया जाता है, कुछ नियंत्रण वाली चीज़ों के लिए किया जाता है, जब बूटिंग वूटिंग होती है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। और ये अकेले काम नहीं करती, कंट्रोल के साथ, जैसे कंट्रोल ऑल्ट F4 या फिर नहीं सॉरी कंट्रोल आर्ट और डिलीट दबाते हैं तो क्या होता है, सिस्टम में टास्क मैनेजर खुल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल के साथ दबा के खुली जाती हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। डिलीट की क्या होता है, डिलीट की क्या होता है, जब कुछ लिख रहे होते हैं पूरा शब्द डिलीट करना है, डिलीट करोगे उसमें क्या होता है, कर्सर वहीं पर रह जाता है जहाँ पर तुम डिलीट करोगे, तो उसका ये एक अच्छी चीज़ है। कोई भी चीज़ को डिलीट करना है, मान लो यहाँ से हटाना है, मतलब पीछे करना है, तो इसके लिए बैक स्पेस दबाओगे, ठीक है। जैसे टाइम टेबल लिखा है, इसको हमने हटाने के लिए बैक स्पेस दबाया। लाइन शिफ्ट करनी है, एंटर दबाओगे, नीचे लाइन पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ESC की लिखा होगा, ई स्केप की। स्केप की भी किस लिए यूज़ होती है, मोस्टली क्या होता है, डिवाइस को विशेष कोड भेजने के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर प्रोग्राम यूज़ करते हैं जो कि विंडोज़ के प्रोग्राम है वो यूज़ करते हैं स्केप की को, ठीक है। और इससे ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोग्राम से तुम बाहर निकल सकते हो। ESC मतलब क्या होता है, स्केप। स्केप मतलब बाहर निकलना, तो कोई भी प्रोग्राम होगा उससे बाहर निकलने के लिए काम आती है, ठीक है। फंक्शन की F1 से लेकर F12 ये सारी क्या होती हैं, फंक्शन की ऊपर है सबसे। और ये ज़्यादातर किस में काम आती हैं, विशेष कुंजियाँ होती हैं, और इनके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। अलग अलग इसके हर सॉफ्टवेयर जो है ना, जैसे विंडोज़ अपना अलग काम करता है इस पर, ठीक है, मैक अपना अलग काम करता है, तो इसको कोई भी अपॉइंट कर सकता है सॉफ्टवेयर कैसे भी यूज़ करने के लिए। तो इससे बहुत सारे शॉर्टकट्स बन जाते हैं जो कि तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम आते हैं। बहुत ज़्यादा इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि तुम्हारी वो कौन सी की हैं जिन पे उंगलियां रखोगे और फास्ट टाइपिंग करेंगे। टच टाइपिंग मतलब क्या होता है, टच टाइपिंग मतलब कि तुम कोई भी बटन को बहुत ज़्यादा देर तक दबाए ना रहो, जैसे टच करके तुरंत जल्दी जल्दी लिखना, उसको बोलते हैं टच टाइपिंग, ठीक है। टच टाइपिंग क्या होता है, समय के साथ अच्छी होती जाती है जैसे जैसे टाइपिंग करोगे। और कुंजियों में कहाँ पे हाथ रखोगे, ASDF, और दूसरा राइट हैंड LJK के पास रखोगे, ठीक है। LJK और दो बिंदी जहाँ पे बनी होंगी वो चार कीज़ पे तुम्हारे चारों चारों उंगलियाँ ऐसे रखी होंगी, ठीक है। कैपिटल कैप्स लॉक की से क्या होता है, कैपिटल हो जाता है, फिर दबाओगे स्मॉल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टॉगल की। टॉगल की मतलब 2 बार दबाने पे 2 काम हो जाते हैं, ठीक है। सिंबल टाइप करना, कैसे टाइप करोगे, मैंने बताया था शिफ्ट दबा के जब भी करोगे तो ऊपर वाले सिंबल जो है ना वो तुम टाइप कर पाओगे। अब माउस के बारे में, माउस में कितने बटन होते हैं, एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ़्ट क्लिक होता है, बीच में स्क्रॉल बटन होता है, तो ये याद रखना, स्क्रॉल करने के लिए काम आता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को खोलने के लिए लेफ़्ट क्लिक हम डबल बार करेंगे खुल जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके उसके ऑप्शन में जाके ओपन करेंगे तो भी खुल जाएगा। तो ये एक शॉर्ट था तुम लोग का इस चीज़ के ऊपर। बस एक चीज़ अब याद रखना कि लिब्रे ऑफिस पे हम लोग ने काम किया है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर पे काम किया है तुम लोगों ने, ठीक है। किस पे किया है, लिब्रे ऑफिस राइटर पे हमने क्या बनाया, एप्लीकेशन बनाई और टाइम टेबल बना सकते हैं टेबल लगा के। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, बहुत इजी है टेबल भी लाना। तुम लोग ने ये बनाया है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन याद रखना कैसे बनाई जाती है, और बना के दिखा भी देना कैसे टाइप किया जाता है, ठीक है। कैसे खोला जाता है एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे गए, लिब्रे ऑफिस सर्च कर लो, सबको स्पेलिंग आनी चाहिए, नहीं आती है तो यहाँ पे देख लेना, LIB डालोगे जैसे ही वैसे ही आने लगेगा। लिब्रे ऑफिस ऐप्स में दिखाई दे रहा है वैसे ही वहाँ पे भी दिखाई देगा। क्लिक किया, साइड में ऐसे आएगा। ये खुला नहीं है अपना प्रोजेक्ट, कोई भी नहीं खोलना। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कहाँ से करना है, राइटर डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, राइटर डॉक्यूमेंट। और ये क्या होता है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है MS वर्ड की तरह, ठीक है। किसकी तरह, MS वर्ड की तरह। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, और क्या CV बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखने वाला काम हम इस पर नोटिस बना सकते हैं, और टाइम टेबल, और बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी अनगिनत डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिस में, जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब इन्हीं चीज़ों पे बनाए जाते हैं, इन्हीं सॉफ्टवेयर पे बनाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना। तो बस इतना है, इतना याद कर लो तुम लोग, और सुबह के लिए रेडी रहो। तो
एक और चीज़ रह गई हमारे, एक एक बेसिक चीज़ क्या है कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। हम लोग ने वो ब्लॉक डायग्राम जो पढ़ा था, उस ब्लॉक डायग्राम को याद रखना। एक तरफ क्या था, इनपुट, दूसरी तरफ क्या था, आउटपुट, और बीच में क्या था, सीपीयू था, जो कि क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। बोल सकता है कोई कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो क्या करते हैं हम लोग, इनपुट देते हैं उसको एक, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और हमको एक आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, कि इस तरह हमारा कंप्यूटर काम करता है। ये हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, उसको भी याद करके आना।